सर एपीओ मेंस का रिजल्ट जितने ज़्यादा डिले होगा आपके ही फायदेमंद है। कुछ एक्स्ट्रा बच्चों को फ़ायदा मिलेगा रिजल्ट डिले होने से। कृष्णा अकेडमी में सभी स्टूडेंट्स का मैं स्वागत करता हूं। और काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सर एपीओ मेंस का रिजल्ट कब आएगा, प्लीज़ हमें बताइए। तो आप सभी स्टूडेंट्स से प्रार्थना करो कि रिजल्ट जितना ज़्यादा डिले है आपके ही फायदेमंद है। तो आप पूछिए सर वो कैसे फ़ायदा, हमारा कैसे रिजल्ट आएगा तो हम जल्दी ज्वाइनिंग कर पाएंगे, जो हम डिप्रेशन में चल रहे हैं उससे फ्री हो पाएंगे। बट काफ़ी नुकसान भी है आपका। बट मैं मानता हूँ रिजल्ट जितना ज़्यादा लेट आएगा आपके ही फायदेमंद है। और कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा मौका मिलेगा, जिनका रह चुके हैं उनको मौका मिलेगा। वो कैसे मिले आपको तो बताता हूँ। ये बात करते हैं पहले आरजीएस की। आरजीएस का 11 अक्टूबर को मेंस है। और मेंस का रिजल्ट आने के बाद मिनिमम मानो कॉपी वगैरह चेक होके आपका इंटरव्यू वगैरह कर कुरा के दिसंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट फाइनल हो जाएगा। ये बात करते हैं एपीओ की। एपीओ को मान के चलो, अगर आप 15 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में एपीओ मेंस का रिजल्ट आता है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर कुरा के मिनिमम आप मान के चलो अक्टूबर लास्ट तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। और नवंबर लास्ट तक आपकी ज्वाइनिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। और 181 बच्चे हैं वो अपनी ज्वाइनिंग वगैरह कर चुके होंगे और जो भी ट्रेनिंग है और वो सब कुछ स्टार्ट हो जाएगी। बट जनरली मानो अगर उसमें जो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे, 25 से 30 बच्चे ऐसे रहेंगे जिन बच्चों का आरजीएस में भी सिलेक्शन हो जाएगा और एपीओ में भी सिलेक्शन हो जाएगा। और वो अगर ज्वाइनिंग कर लेते हैं, अगर मिनिमम मानो 25 से 30 बच्चे हैं जिन्होंने एपीओ की ज्वाइनिंग कर चुके हैं और उनमें बॉन्ड वगैरह फिल करके फिर 9 दिसंबर लास्ट तक आरजीएस का रिजल्ट आता है, उनमें सिलेक्शन हो जाता है, तो वो एपीओ छोड़ के जो भी बॉन्ड के पैसे वो जमा करवा देंगे। बट अगर वो बच्चे छोड़ के जाते हैं 25 से 30 बच्चे, तो उसकी मेरिट लिस्ट नहीं, सॉरी उसकी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, क्योंकि वो बच्चे ट्रेनिंग के बीच में छोड़ के गए हैं। उनके बॉन्ड वगैरह जो अमाउंट है उस वैकेंसीज़ को अगली वाली वैकेंसीज़ में जोड़ा जाएगा, वो जब बाद में वैकेंसीज आएगी। ये मिनिमम मानो अगर आरजीएस का रिजल्ट पहले आ जाता है और एपीओ तो फाइनल लिस्ट बाद में आती है, जिन बच्चों का 25 से 30 बच्चे ऐसे रहेंगे जिनका एपीओ में सिलेक्शन हो चुका है और आरजीएस से सिलेक्शन हो, वो बच्चे आरजीएस ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आरजीएस की पोस्ट एपीओ से बड़ी है। और उद्यमी मानो तो बच्चा डेफिनेटली है मिनिमम आरजीएस ही ज्वाइन करेगा। बट अगर रिजल्ट डिले आता है एपीओ का, तो फ़ायदा आपका ही ना। 20 से 25 बच्चे जो आरजीएस में सिलेक्शन हो चुके हैं, एपीओ में सिलेक्शन हो चुके हैं, वो बच्चे एपीओ ज्वाइन नहीं करेंगे। इसके अलावा 20 से 30 बच्चों को एक्स्ट्रा मौका मिलेंगे। जो बच्चे पॉइंटों से रह रहे हैं उनको मौका मिलेगा, क्योंकि डेफिनेटली जो बच्चा आरजीएस सिलेक्शन हो चुका है एपीओ ज्वाइन नहीं करेगा, तो ज्वाइन नहीं करेगा तो वेटिंग लिस्ट आपकी निकलेगी, तो एक्स्ट्रा बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि 20 से 25 बच्चे ऐसे रहेंगे जो मिनिमम पॉइंटों से रह रहे हैं, तो उनको मौका मिलेगा। क्योंकि अच्छा भी रहेगा कि रिजल्ट जितने ज़्यादा आए स्टूडेंट के ही फ़ायदा है। रिजल्ट जल्दी आएगा, जॉइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपके ही नुकसान रहेगा। तो उम्मीद करो जितने ज़्यादा डिले आए उतना ही फ़ायदा है। फिर आप सोचते हो 25 सीटें हैं, 30 सीटें हैं ना, वो खाली रहती हैं, तो वो वैकेंसी अगली वाली वैकेंसी में फिल की जाती है। लेकिन जो बच्चे इन्होंने मेहनत करके काफ़ी उम्मीदें लगा के जो लास्ट स्टेज पर हैं, उनका सिलेक्शन रुक रहा है पॉइंटों से। अगर रिजल्ट डिले आता है तो ये बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे जिनमें आरजीएस में सिलेक्शन हो चुका है। 20-30 बच्चे ऐसे रहेंगे तो सिलेक्शन हो चुका है, तो वो आरजीएस ज्वाइन करेंगे। एपीयू का रिजल्ट आता है, डिले आता है, तो वो उसी वेटिंग लिस्ट निकल जाएगी, तो उससे कुछ एक्स्ट्रा बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। तो उम्मीद यही रखो आरजीएस का रिजल्ट जल्दी आए और एपीयू मेंस का रिजल्ट, आरजीएस के रिजल्ट आने के बाद में फाइनल लिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, एपीयू की फाइनल लिस्ट आरजीएस के रिजल्ट के बाद आए, तो आपके फ़ायदा है, कुछ एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा। क्योंकि मेहनत जो आप सोच रहे हो, आपने जो इस बार एपीयू के लेकर जो मेहनत की है, जिन बच्चों का आरजीएस प्रीलिम्स में नहीं हुआ वो एपीयू के लेकर उम्मीदें लेगा के बैठे हैं, तो आपको मौका मिलेगा। जो बच्चे 25 से 30 बच्चे ऐसे रहेंगे जिनका आरजीएस में हो गया है, एपीयू में हो गया है, तो आरजीएस का रिजल्ट पहले आता है, तो वो पहले वो कर चुके होंगे अपनी ज्वाइनिंग वगैरह, आरजीएस ही ज्वाइन करें, एपीयू ज्वाइन नहीं करेंगे। बट एपीयू उनका भी हो चुका है, तो एपीयू में उनकी वेटिंग लिस्ट निकलेगी, तो कुछ एक्स्ट्रा बच्चों को फ़ायदा मिलेगा, जिससे आपका भविष्य काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो, काफ़ी बच्चों का मौका मिलता है। तो पॉइंटों से भी रह रहे हैं तो डेफिनेट फ़ायदा मिलेगा। अगर उन बच्चों ने 25 से 30 बच्चों ने एपीयू ज्वाइन कर चुके होते हैं, फिर उसमें छोड़ के जाते हैं, तो मान के चलो कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, डेफिनेटली नहीं आएगी, मेरे मानता हूँ। तो नुकसान तो आपका हुआ ना। तो उम्मीद ये करो, जनरली मान के चलो आरजीएस का रिजल्ट पहले आए,
सब कुछ वाइंड अप हो जाए, एपीओ की फाइनल लिस्ट आए बाद में, जिससे काफ़ी बच्चों को वेटिंग में जो बच्चे रहेंगे उनको मौका मिल सके, क्योंकि आरजेएस जो बच्चों का हो जाएगा वो एपीओ ज्वाइन नहीं करेगा। तो उम्मीद यही करो आरजेएस का रिजल्ट पहले आए, एपीओ का फाइनल लिस्ट बाद में आए हैं, मिनिमम मान के चलो जनवरी या दिसंबर के लास्ट तक आए, बट आरजेएस का रिजल्ट आ जाना चाहिए जब तक, क्योंकि रिजल्ट आ भी जाए, तुम रिजल्ट आ जाएगा तो आपके फ़ायदेमंद रहेगा, काफ़ी बच्चों को मौका मिलेगा। तो यही चाहूँगा एपीओ का रिजल्ट डिले हो और आरजेएस का रिजल्ट पहले आए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।